चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का निशान तीर कमान चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है। अब सवाल उठता है कि शिंदे गुट को चुनाव आयोग ने तीर कमान किस आधार पर और क्यों दिया। इस पर विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या इसके पहले भी देश में पार्टियों में टूट फूट हुई। चुनाव आयोग ने शिवसेना के दो गुटों में जारी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह की लड़ाई पर फैसला सुना दिया। आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव निशान शिंदे गुट को दे दिया है। आयोग ने 78 पेज के आदेश में पूरे विवाद के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि शिंदे गुट के पास ज्यादा समर्थन है। सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक है। बिना किसी चुनाव के पार्टी के पदाधिकारियों को अलोकतांत्रिक रूप से नियुक्त करके इसे विकृत कर दिया गया है। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि शिवसेना के संविधान में 2018 में बदलाव किया गया है। इसकी कोई जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी गई है। ऐसे में ये बदलाव लागू नहीं होते हैं। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा कि आयोग ने पाया कि शिंदे गुट के पास 40 विधायकों का समर्थन है। इसके साथ ही शिंदे गुट ने पार्टी के कुल 47,82,440 वोट में से 36,57,327 वोट का समर्थन हासिल किया, जो कुल संख्या का करीब 76% है। वहीं उद्धव गुट के पास कुल 55 में केवल 15 विधायकों के साथ 11,25,113 वोट का समर्थन है। संख्या बल में ज्यादा समर्थन के आधार पर शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव निशान दे दिया गया है। बता दें कि 1968 का इलेक्शन सिंबल ऑर्डर चुनाव आयोग को किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर फैसला लेने की छूट देता है। चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा, इसका फैसला करने के लिए निर्वाचन आयोग पूरी तरह से स्वतंत्र है। इस नियम के मुताबिक चुनाव आयोग दो विपक्षी धड़ों की बात को पूरी तरह सुनता है, सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करता है। 19 जून 1966 को बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया था। पिता की बनाई 57 साल पुरानी पार्टी का चुनाव चिन्ह ठाकरे परिवार के हाथ से निकल गया है। बता दें कि पार्टियों में इस तरह की लड़ाई के कई उदाहरण हैं। कभी लड़ाई कुछ महीने में खत्म हो गई तो कभी ये बरसों चली। 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था। इसके बाद दो दल कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई का गठन हुआ। इसके बाद 1978 में कांग्रेस एक बार फिर विभाजित हुई और कांग्रेस इंदिरा और कांग्रेस उर्स बनाई गई। 1980 में तमिलनाडु की अन्ना द्रमुक दो गुटों में विभाजित हो गई। इसके बाद जनता दल में भी इसी तरह का विभाजन देखा गया और जदयू और जदएस अलग हो गए। वहीं आज के 28 साल पहले ससुर की पार्टी पर दामाद ने कब्जा कर लिया था। ये राजनीतिक परिवर्तन आंध्र प्रदेश में हुआ था। 1983 में एनटी रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की थी। वे 1995 में आंध्र के मुख्यमंत्री थे। इसी दौरान उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू ने बगावत कर दी। चंद्रबाबू नायडू के समर्थन में कई विधायक और सांसद साथ आ गए। इसका परिणाम ये हुआ कि उनकी सरकार गिर गई। 1996 में रामाराव के निधन के बाद चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। ये आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी बगावत थी। वहीं 2012 में उत्तराखंड आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने वाला क्रांति दल दो गुटों में बंट गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश में साल 2017 में समाजवादी पार्टी विभाजित हो गई थी। एक गुट के नेता अखिलेश यादव और दूसरे गुट के नेता शिवपाल यादव हो गए थे। फिलहाल इस समय शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी प्रसपा का विलय सपा में कर लिया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।